Hello students. So in previous class we were discussing about the non-communicable diseases. So only 2-3 diseases were left. Let us discuss about their causes, symptoms and the preventive measure. So anemia. It is caused due to the deficiency of iron. The level of hemoglobin in the blood becomes low, so the blood does not carry enough oxygen. The affected person gets tired quickly. एनीमिया एक टाइप ऑफ डिसीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हम ऑक्सीजन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमेशा हमको थका थका लगेगा, टायर्ड फील होगा। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। whenever there will be a deficiency of iron, most probably the person is suffering from anemia. So what are the preventive measures? Take a diet rich in green leafy vegetables such as spinach, brinjal and fruits such as apples, dates, guavas, bananas and other items like jaggery and these are the some preventive measures that you have to take to prevent the diseases like anemia. Next is osteoporosis. It is caused due to the deficiency of calcium. ये क्यों होता है? अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो हमें इस टाइप की डिसीज़ हो सकती है। इस डिसीज़ में होता क्या है? The affected person's bones become weak. जो भी affected person होगा उसके bones क्या हो जाएंगे? बहुत weak. अब हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? हमको क्या करना होगा कि हमको ये डिसीज़ ना हो? We should have a diet rich in milk एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एक डाइट लेना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो। नेक्स्ट इज गोइटर। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग इन द नेक रीजन। दिस डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होगी देन वी विल सफ़र फ्रॉम दिस डिसीज। रिजल्ट क्या होंगे? हमारा नेक का जो रीजन है वो स्वेल कर जाएगा। टेक अ डाइट रिच इन सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट। क्या करना होगा? हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे कि हमको एक ऐसा फूड खाना है जिसमें सी फूड की क्वांटिटी और सॉल्ट की क्वांटिटी अच्छे अमाउंट में हो और नॉर्मल सॉल्ट नहीं, द सॉल्ट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट। नाउ लेट्स हैव अ रन थ्रू। सो द डिसीजेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कम्युनिकेबल डिसीज एंड दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीजेज होते हैं दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, कोलेरा, कॉमन कोल्ड एंड मलेरिया। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये वो डिसीजेज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करते हैं। For example, night blindness, beriberi, scurvy, rickets, anemia, osteoporosis and the goiter. So student, I hope you have understood this chapter. In next session, we will begin a new chapter. I have provided you these questions in your worksheet. Try to solve the worksheet on your own. Thank you.